स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। कल लखनऊ के अलीगंज में पुरानिया एक जगह है, वहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक बिल्डिंग जिसमें अचानक आग लग जाती है। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने लोगों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। नीचे पेट शॉप थी, उसके ऊपर बताया गया कि गेमिंग पार्लर है, वहीं बताया यह भी गया कि कोचिंग सेंटर है। कुल मिला के वहां बच्चे मौजूद थे जिनकी उम्र 20 साल, 22 साल, 25 साल, 28 साल थी। जब अचानक आग लगती है तो कुछ बच्चे साहस दिखाकर उस बिल्डिंग में किनारे जो तार लटक रहा होता उसके सहारे उतरते हैं, लेकिन आग इतनी तेजी से बढ़ती है कि फिर वो उतरने का मौका भी नहीं देती। जितने बच्चे उतर पाते हैं वो बच जाते हैं, चोटिल भी होते हैं। कुछ बच्चे एक दो ऊपर से फांदते हैं, वो गंभीर रूप से घायल होते हैं, लेकिन बाकी के बच्चे दम घुटने से, जलने से मर जाते हैं। जो नीचे पेट शॉप होती है उसमें कई जानवर ऐसे होते हैं जो घायल होते हैं और बताया जा रहा है कि कुछ जानवर मर भी गए। अब ये आग क्यों लगी? तो ये बताया गया कि आग लगी थी शॉर्ट सर्किट से। और सबसे बड़ी बात यह है, लापरवाही का आलम देखिए कि उस बिल्डिंग में दूसरी निकासी ही नहीं थी। उस बिल्डिंग में बताया जा रहा सीढ़ियां नहीं थी, सिर्फ लिफ्ट थी। और जब आग लगी तो सब के सब अंदर फंस गए। जब फायर ब्रिगेड पहुंचती है तो दीवार बगल वाले मकान से, जो बगल की बिल्डिंग होती है, उससे दीवार तोड़कर अंदर जाती है और शवों को बाहर निकालती है। यानी लापरवाही का आलम देखिए। 5 से 10 मिनट में फायर ब्रिगेड को पहुंच जाना चाहिए, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बताया कि 40 से 45 मिनट तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। वहां स्थानीय लोगों ने कोशिश की कि अंदर फंसे बच्चों को बचाया जा सके। जितने बच पाए बचे, बाकी 15 लोग काल के गाल में समा गए। यह हादसा सीधे तौर पर एक बड़ी चेतावनी देकर गया है। यह कोई पहला हादसा नहीं है। राजधानी लखनऊ में इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं जिसमें लोगों की जान गई है। कभी किसी होटल में आग लग गई तो कभी किसी दूसरी जगह आग लग गई। लेकिन इसमें बताया जा रहा है जो हादसा हुआ, इस बिल्डिंग में बार बार एमसीबी गिर रही थी और उसको अनदेखा किया जा रहा था। अगर यह अनदेखा ना किया जाता तो शायद शॉर्ट सर्किट ना होता, आग ना लगती। जिस तरह से इस बिल्डिंग में एमसीबी गिरने को अनदेखा किया गया, वैसे ही जब इस तरह के हादसे होते हैं उन्हें अनदेखा किया जाता है तो वो भी एक एमसीबी की तरह होते हैं जो बार बार ये बताते हैं कि अब व्यवस्था सुधार लीजिए, नहीं तो फिर कोई हादसा हो सकता है। कोई हादसा मुंह उठाए खड़ा हुआ है। इस मामले में एसआईटी गठित की गई है। बताया जा रहा है जो लापरवाह है उन पर कार्रवाई होगी। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बिल्डिंग मालिक हो, जो वहां शॉप चला रहे थे, ऑफिस चला रहे थे, वो उन सबके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे, अपना सारा कार्यक्रम रद्द करके जायजा लिया उन्होंने, और वो उस समय भावुक नजर आए। ब्रजेश पाठक भी अपने आंसू नहीं रोक पाए और योगी आदित्यनाथ भी भावुक नजर आए। जाहिर सी बात है कि जब सामने इतना बड़ा हादसा हो तो किसी का दिल पिघल जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को लेकर क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को लेकर कहा कि लखनऊ में अग्नि दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया एवं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय पहुंचकर इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में घायल हुए लोगों एवं उनके परिजनों से भेंट कर उनका कुशल क्षेम जाना व चिकित्सकों से घायलों के उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त की। सभी घायलों का समुचित उपचार कुशल चिकित्सकों के नेतृत्व में शीर्ष प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इस हृदय विदारक दुर्घटना में अपनों को खोने वाले परिवारों का दुख शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता।
सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। इस दुर्घटना में असमय काल कलवित हुए परिजनों को तत्काल 55 लाख और गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट किया। लेकिन इस हादसे के बाद बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? आखिर फायर ब्रिगेड की टीम को पहुंचने में देर लगी कैसे? आखिर जो बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में ज्यादा लोड था बिजली का, तो क्या बिजली विभाग सो रहा था? जो नक्शा पास किया गया था उसका भी उल्लंघन किया गया। नक्शे से ज्यादा जो पास हुआ था उससे ज्यादा का निर्माण कराया गया। तो क्या जिम्मेदारों को ये चीजें नहीं दिख रही थी? अब कार्रवाई के नाम पर क्या होगा? निलंबन होगा, आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे, लेकिन ये ढर्रा क्या यही खत्म हो जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के जब पहले भी हादसे हुए तो उससे क्या सीख ली गई? क्या आज भी बहुत से व्यापारिक जो बिल्डिंग्स हैं वहां अभियान चला के जांच की जा रही है? बहुत से लखनऊ में और तमाम शहरों में ऐसे ऐसे होटल हैं जो पतली पतली गलियों में हैं कि अगर कोई हादसा हो जाए तो वहां तक बचाव दल को पहुंचने में पसीने छूट जाएंगे। क्या उन पर कार्रवाई की जा रही है? अभी यह हादसा हुआ है, 8-10 दिन खूब कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर ढाक के 3 पात, फिर इन सब फाइलों को ढक दिया जाएगा। क्योंकि पिछले हादसों से क्या हमने सीख ली, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लापरवाहियां सड़क पर दिखाई देती हैं, लापरवाहियां इन बिल्डिंग्स में दिखाई देती हैं जिन्हें मानकों के विपरीत चलाया जा रहा है। लखनऊ में जो हादसा हुआ, जो दर्दनाक घटना हुई और जो 15 बच्चे काल के गाल में समा गए, उनको TV24 नेटवर्क भाव भीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। लेकिन TV24 नेटवर्क एक सवाल भी ये खड़ा करता है कि क्या इस हादसे से कोई सबक लिया जाएगा? सवाल सरकार से पूछा जाता है, सवाल मुख्यमंत्री से पूछा जाता है, लेकिन जो असली दोषी हैं, जिन पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपना काम जमीन पर ठीक से करें, क्या वो विभाग, क्या उस विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपना काम ठीक से कर रहे हैं? उन लापरवाहों की क्या जरूरत है इस सिस्टम में, जो सिस्टम को खोखला कर रहे हैं? क्या उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये 15 बच्चों की हत्या नहीं है? ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं और उम्मीद इस मामले में की जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा एक्शन लेंगे इन लापरवाहों पर, जिनकी लापरवाही से हादसा हुआ है, कि एक नजीर स्थापित होगी। और आगे के लिए जो लापरवाहियां दिखाई दे रही हैं और जो नहीं दिखाई दे रही उन्हें भी खोज के निकाला जाए, क्योंकि जरा सी लापरवाही से ही हादसे होते हैं। और तमाम ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो मानकों के विपरीत चल रही हैं, तमाम ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो ऐसी बिल्डिंग्स में चल रहे हैं कि अगर भगवान न करे कोई अनहोनी हुई वहां तो बचाव दल भी नहीं पहुंच पाएगा। तमाम होटल्स ऐसे चल रहे हैं लखनऊ के अंदर ही, उन पर भी क्या कभी कार्रवाई होगी? उन जिम्मेदार अधिकारियों की, कर्मचारियों की क्या जिम्मेदारी है कि वो ऐसी चीजों पर एक्शन लें? क्योंकि जब हादसा हो जाता है फिर हर कोई जागता है, लेकिन हादसों से पहले जब जागा जाता है तभी हादसों को रोका जाता है। इस पूरे मामले पर आप लोग क्या समझते, सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को खूब लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।